गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपकी रिंग चल रही है, रिंग का लेक्चर नंबर 2 और जो टोटल बुक है उसका अभी तक लेक्चर नंबर 17 है। और कल हमने आपको कुछ परिभाषाएं समझाई थी, रिंग की परिभाषा समझाई थी, कम्यूटेटिव रिंग समझाई थी, रिंग विद यूनिटी समझाई थी, रिंग विद जीरो और विदाउट जीरो डिवीजन समझाया था, और आपको इंटीरियर डोमेन समझाया था, फील्ड समझाया था, और आपको स्क्यू फील्ड समझाया था। या उसका नाम डिवीजन रिंग हुई है। क्या है उसका नाम? डिवीजन रिंग हुई है। इतनी डेफिनेशन समझाई थी, रिंग का एक एग्जाम्पल समझाया था। आज आपके सामने एक थ्योरम लिखी हुई है। थ्योरम क्या है? एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। प्रत्येक फील्ड जो होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है। प्रत्येक फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है। इसको आपको प्रूव करना है। जरा बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर आपको मैं डायरेक्ट थ्योरम उतार दूं या थ्योरम मैं लिख दूं, आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर मैं इसके बारे में बेसिक पहले तुम्हें समझा देता हूं तो थ्योरम बाद में तुम्हें समझने में बहुत आसानी रहेगी। बच्चों, यह 2 नाम लिखे हुए हैं आपके सामने। शिवम, प्रक्रिया जल्दी खत्म करो क्योंकि मैं समझाना शुरू कर रहा हूँ। पंखे के साथ वीडियो बन नहीं पाते, बहुत डिस्टर्बेंस होता, आवाज कल चेक किया था मैंने, कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। डल गई? हाँ कर दो बंद में सर, या कर दो पंखा बीच की बीच। देखिए 2 नाम लिखे हुए हैं, एक नाम फील्ड का है और एक इंटीग्रल डोमेन का है। अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रत्येक फील्ड इंटीग्रल डोमेन है तो आपको इन दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं तो आप थ्योरम रट लें, 2 दिन बाद भूल जाओगे, गारंटी। अगर आप बस इनके बारे में जानकारी और एक बार थ्योरम को पढ़ लेते हैं तो पढ़ते हैं। देखिए फील्ड के बारे में क्या है, फील्ड क्या होता है? फील्ड होने से पहले वो रिंग होता है। रिंग क्या होता है? कम्यूटेटिव रिंग होती है, यूनिटी होती है, रिंग विद यूनिटी होती है, और प्रत्येक एलिमेंट इनवर्स रखता है, और मल्टीप्लाइड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इनवर्स होती है। अब इस पर आते हैं इंटीग्रल डोमेन पर। इसमें क्या क्या सेम होता है? ये रिंग भी होती है, कम्यूटेटिव भी होती है वो रिंग यूनिटी भी होती है, मल्टीप्लाइड और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है और एडिशन। लेकिन इसमें तो प्रत्येक एलिमेंट इनवर्स होता है परिभाषा के अकॉर्डिंग, और इसमें प्रत्येक एलिमेंट विदाउट जीरो डिवीजन रखता है। इसमें क्या करता है? प्रत्येक एलिमेंट विदाउट जीरो डिवीजन रखता है। तो कितनी प्रॉपर्टी सेम हुई? एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस आ रहा है। देखो सेम क्या क्या है, अभी मैं रफली कर रहा हूं, बाद में लिखवाऊंगा। फील्ड जो है रिंग है, नमस्ते, पहला पॉइंट। रिंग विद यूनिटी है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, रिंग जो है वो कम्यूटेटिव है। अलग अलग क्यों लिख रहा हूं? तो मुझे थ्योरम सिद्ध करनी है, नहीं तो एक बात में ही खत्म। प्लस के लिए भी एबिलियन ग्रुप फील्ड और गुणा के लिए भी एबिलियन ग्रुप और मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। लेकिन यह थ्योरम समझा नहीं है। और मल्टीप्लाइकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, नमस्ते, मल्टीप्लाइकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। और बच्चों एक रह गया, ईच एलिमेंट ऑफ जो भी सेट बनेगा आपका, है ना, जिसको आप सिद्ध कर रहे हो। मैं मान रहा हूं वो सेट मेरा है, प्रत्येक एलिमेंट एफ का
हैज रखता है, कुछ ऐसे लिख दो या फिर इट्स इनवर्स। ये सब कंडीशन है फील्ड की। इधर आइए इंटीग्रल डोमेन पर, देखो पहला पॉइंट सेम, अगर आप पढ़ के आए होंगे थ्योरम तो परिभाषा, दूसरा पॉइंट सेम, तीसरा पॉइंट सेम, चौथा पॉइंट सेम, और एक लास्ट का, और एक बच्चों ईच एलिमेंट, और ये क्या हो गए 1 2 3 4 सेम, लास्ट का पॉइंट बच्चों डिफरेंट। क्या इसमें तो प्रत्येक एलिमेंट इनवर्स रखा, और इसमें क्या है जो सेट है, चलिए मैं एफ मान रहा हूं इसको भी, एज विदाउट जीरो डिवीजन, विदाउट जीरो डिवीजन। तो बच्चों चार्ज, जब हमें फील्ड को इंटीग्रल डोमेन सिद्ध करना है तो फील्ड के अंदर ये सब प्रॉपर्टी सिद्ध होनी करनी चाहिए हमें, तभी तो सिद्ध होगा कोई भी फील्ड इंटीग्रल डोमेन। और 4 प्रॉपर्टी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 4 प्रॉपर्टी तो फील्ड में ही होती है। तो बस हमें एक प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, कौन सी, कि फील्ड विदाउट जीरो डिवीजन भी होता है। क्या सिद्ध करना है, फील्ड विदाउट जीरो डिवीजन भी होगा, समझ में आ गया, ये सिद्ध करना है। अब फिर इस बात को जमाएंगे कैसे, कैसे हम लिखेंगे, क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट एफ इज ए फील्ड, एफ एक फील्ड है, और बच्चों इंटीग्रल डोमेन को किसी से भी डिनोट कर दो, आई से कर दो, डी से डिनोट कर दो, एक आप मान रहे हैं, लेट माना डी इज ए इंटीग्रल डोमेन या डी इज एन इंटीग्रल डोमेन। पहले समझ लोगे तो लिखने में आसानी रहेगी। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या सिद्ध करना है कि एफ एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, प्रत्येक फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है। क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एवरी फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन बोथ, मतलब प्रत्येक फील्ड और इंटीग्रल डोमेन दोनों ही रिंग होता है विद यूनिटी एंड कम्यूटेटिव, साथ में लिखेंगे, और मल्टीप्लाइकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एट। बच्चों ये हमने गलत लिख दिया है, क्यों लिख दिया गलत, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमने यहाँ रिंग लिखा है और ये रिंग में ऑलरेडी होती है, मल्टीप्लाइकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन रिंग में ऑलरेडी होती है, इसलिए यहाँ इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। तो बस क्या लिखोगे, सिंस चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन बोथ रिंग विद यूनिटी एंड कम्यूटेटिव, दोनों ही कम्यूटेटिव और यूनिटी के साथ रिंग होती है। फील्ड का प्रत्येक एलिमेंट इनवर्स रखता है, व्हाइल जब थ्योरेटिकल है पूरी है, और लिखी जब जाएगी जब आपके दिमाग में हर पॉइंट घुसा हुआ होगा, रट करना है, बल्कि इंटीग्रल डोमेन विदाउट जीरो डिवीजन होता है। तो टू प्रूफ सिद्ध करने के लिए कि एवरी फील्ड इंटीग्रल डोमेन है, सिद्ध करने के लिए क्या कि प्रत्येक फील्ड इंटीग्रल डोमेन है, वी हैव टू ओनली प्रूफ, हम केवल एक ही चीज सिद्ध करेंगे, क्योंकि बाकी तो सब सेम है, और केवल एक चीज क्या सिद्ध करनी है कि प्रत्येक फील्ड जो विदाउट जीरो डिवीजन है। प्रत्येक फील्ड क्या है, विदाउट जीरो डिवीजन है। अब विदाउट जीरो डिवीजन तुम्हें सिद्ध करना है, तो मेरे बच्चों विदाउट जीरो डिवीजन की डेफिनेशन तुम्हें याद करनी चाहिए, मैंने बेकार में लिखवाई कल डेफिनेशन। अगर तुम्हें कोई काम आगे बढ़ाना है तो पीछे का काम आना चाहिए, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकते। विदाउट जीरो डिवीजन अगर किसी को पता होगी तो क्या थी विदाउट जीरो डिवीजन, दो एलिमेंटों का प्रोडक्ट जीरो तो होगा, लेकिन या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, तभी तो विदाउट जीरो डिवीजन होगा। समझ में आ गया? तो आपको इसी का यूज करना है, किसकी हेल्प से, प्रत्येक एलिमेंट इनवर्स रखता है उसकी हेल्प से। प्रत्येक एलिमेंट इनवर्स रखता है ना फील्ड में, तो उसकी हेल्प से आपको फील्ड को विदाउट जीरो डिवीजन भी सिद्ध करना है। आइए अब अपना काम करते हैं, आपको समझने में भी इंटरेस्ट आएगा, लिखने में भी इंटरेस्ट आएगा, और थ्योरम साथ ही साथ तैयार हो जाएगी। जिन विद्यार्थियों ने कल का काम किया होगा, बाकी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना है, उनके समझ में नहीं आएगी।
जिन्होंने कल का काम नहीं किया हुआ। रही बात पीडीएफ की, तो भाई पीडीएफ सेंड नहीं हुई तो क्या हुआ, फोटो तो साथ ही साथ खिंचवाए थे। पीडीएफ तो एक्स्ट्रा वर्क है, कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें से देखने के लिए। चलिए बच्चों, मैं भूल गया हूँ, कॉपी कल लेके आऊंगा और आपको ही दे दूंगा किसी को, अपने आप पीडीएफ बनाकर भेजते रहना। मैं मजबूर हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता। देखिए तो इस शुरुआत कहाँ से करेंगे, लेट माना एफ इज ए फील्ड। बच्चों एक काम करिए, 10 मिनट और पंखा चला लीजिए, ये जो धुआं है ये बाहर चला जाएगा। लेट माना एफ इज ए फील्ड, एफ आपका फील्ड है, एंड डी इज एन इंटीग्रल डोमेन। आवाज नहीं बच्चों, डी इज एन इंटीग्रल डोमेन। देखिए नमस्कार, वी नो दैट, हम जानते हैं। बच्चों जो केमिस्ट्री वाले आए थे उनके सामने मैंने रिपीट कर दिया, कुछ नहीं पढ़ाया, बस यही हेडिंग डली हुई थी। 4 पॉइंट यहाँ लिखे हुए थे, 4 पॉइंट 3 पॉइंट इसके और इसके सेम थे, जो डिफरेंट था वो लिखा हुआ था। माना एफ फील्ड है और डी इंटीग्रल डोमेन है। डी नो दैट हम जानते हैं। फील्ड जो होता है क्या होता है, देखिए इज फील्ड एंड, दोनों लिखो, फील्ड समझ जाना, जहां एफ लिखा हुआ फील्ड की बात कर रहा हूँ, एंड डी, जहां डी लिखा हुआ वो इंटीग्रल डोमेन की बात कर रहा हूँ। फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन बोथ आर ए कम्यूटेटिव रिंग, दोनों ही कम्यूटेटिव रिंग होती हैं। कैसी रिंग होती है बच्चों, विद यूनिटी, दोनों ही कम्यूटेटिव रिंग होती है यूनिटी के साथ। एक प्रॉपर्टी डिफरेंट लिख दे एक और भाषा, वाइल जब, या यहाँ वाइल मत लिखो, यहाँ लिखो एंड each element of F, फील्ड का प्रत्येक एलिमेंट है रखता है, क्या रखता है बच्चों, इट्स इनवर्स रखता है। वाइल जबकि इंटीग्रल डोमेन इज, बच्चों इन कैसी डाल लिखी है, दूसरे मामले को दीजिए, देखो इट्स इनवर्स, वाइल जबकि इंटीग्रल डोमेन, अरे इंक खत्म ना हुई भाई, को तेरी डिग्री रखनी है, सही डालो। वाइल जबकि इंटीग्रल डोमेन इज विदाउट जीरो वैल्यू। 3 तो सेम हो गई, इन दोनों का हेयर यहाँ देखो ऐसे ही बनानी, छोटी छोटी लाइन रखनी है। हेयर यहाँ वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है। और बच्चों जो 3 थ्योरम अब आपकी की जा रही है, ये इससे अगली और उससे अगली, इन तीनों थ्योरम में से एक 100% लिख लो, 5 नंबर 100% कह दिया तो कह दिया 5 नंबर में तीनों में से। हेयर यहाँ वी हैव टू प्रूव दैट, हमें दिखाना है कि every field is an integral domain, प्रत्येक फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है। दोनों की कुछ प्रॉपर्टी सेम हो गई है, तो हमें केवल क्या दिखाना है, देखिए कहाँ लिखा मैंने, दोनों कम्यूटेटिव रिंग है, दोनों यूनिटी है, एक जो है इनवर्स रखता है एक का प्रत्येक एलिमेंट और दूसरे का विदाउट जीरो रखता है। तो इंटीग्रल डोमेन सिद्ध करने की, इससे तो हमें कोई परेशानी है ही ना। तो फील्ड अगर इंटीग्रल डोमेन होगा तो वो विदाउट जीरो डिवीजन भी होना चाहिए, तो हमें बस एक यही प्रॉपर्टी दिखानी है। तो टू प्रूव दैट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, वी हैव टू ओनली प्रूव, वी हैव टू ओनली प्रूव,
हमें केवल दिखाना है दैट की, बच्चों बात नहीं, यहाँ एक वर्ड आल्सो लिखना है, इंटीग्रल डोमेन आल्सो। तो बी हैव टू, हमें दिखाना, बी हैव टू ओनली टू, हमें केवल दिखाना है कि, क्या दिखाना है, फील्ड FIELD इज विदाउट जीरो डिवीजन आल्सो, विदाउट जीरो डिवीजन आल्सो। फील्ड भी विदाउट जीरो डिवीजन होता है, विदाउट जीरो डिवीजन। देखो शॉर्ट में लिखता हूं, इसका मतलब अर्थात, इसका मतलब क्या है मैथमेटिक्स में, अर्थात फॉर ऑल, अगर ए और बी दो एलिमेंट है, फील्ड वही तो दिखा रहा है, फील्ड के लिए जाएंगे, फील्ड के एलिमेंट, देन तब ए इंटू बी जीरो होगा। कब होगा बच्चों, आएगा ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू, क्या ये सही है बात, आप देखें सही है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए हमने एफ को फील्ड सिद्ध किया, फील्ड में ये ऑलवेज सत्य है, परिभाषा में लिखा नहीं जाता है, पर फील्ड की परिभाषा में हम लिख सकते हैं इस बात को भी, कि फील्ड जो है विदाउट जीरो डिवीजन भी होता है, पर लिखी नहीं गई, तेरी कंडीशन है लिखने के लिए। देखिए आप समझे क्यों होता है, फील्ड एफ फील्ड है, अगर फील्ड है तो फील्ड की परिभाषा थी बच्चों, कल क्या थी, ध्यान से सुने, कि एफ जो है पहले एविलियन ग्रुप होगा प्लस के लिए, इसके लिए होगा प्लस के लिए। अगर अश्वेत एफ प्लस के लिए एविलियन ग्रुप होगा मेरे भैया, तो एफ के अंदर जीरो जरूर होगी, जरूर होगी। तो फील्ड में से किसी भी एलिमेंट की गुणा जीरो के साथ करोगे तो जीरो ही तो आएगी। तो कहने का मतलब फील्ड में दो एलिमेंटों का प्रोडक्ट जीरो जब भी होगा जब उनमें से एक एलिमेंट क्या होगा, ठीक है। अब ये कब संभव है, जब ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो का ना हो, खाली एडिशन का हो, ठीक है। एडिशन मॉडुलो के में भी लगभग संभव होता ही है, क्योंकि उसमें भी आइडेंटिटी जीरो ही निकलती है लगभग सब जगह। तो देखिए जरा ध्यान से, तो अब इस बात को हमें प्रूफ करना है, ये तो डायरेक्ट लिख दिया हमने, अब इस बात को हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ कैसे करें। अब जरा एक बात को देखना ध्यान से, कि दो एलिमेंट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, दो एलिमेंट लिखूंगा। एक बार लिख दूंगा मैं कि ए कोई एलिमेंट है, इनवर्स वाली कंडीशन का यूज कर रहा हूं, ए कोई एलिमेंट है उसका, तो ए का इनवर्स जीरो तो होगा नहीं, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, और इनवर्स वाली प्रॉपर्टी किसके लिए यूज करनी है, प्लस वाले के लिए करनी नहीं है, गुणा के लिए। अगर ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट है ग्रुप के अंदर, तो ए जीरो तो हो नहीं सकता है, क्योंकि उसका इनवर्स ए इनवर्स होगा, और बी अगर जीरो है, वो बी नॉन जीरो है, तो फिर बी का इनवर्स जीरो नहीं हो सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए और बी एलिमेंट एफ के ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं है, सच दैट इसका ए बी इक्वल टू जीरो। तो ए जीरो नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए बी इक्वल टू जीरो, बी बराबर जीरो सिद्ध कर दिया जाएगा, मतलब वही चीज है। देखिए तो हमें ये सिद्ध करना है, अब हम सिद्ध क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, पहले ये यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, लिखोगे लेट ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं है, ए जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन बिलोंग किसको करता है, जीरो को करता है। बच्चों हमें क्या करना है, अरे आवाज नहीं, देखिए ए भी बराबर जीरो, या तो ए जीरो या बी जीरो। हमने ए मान लिया जीरो बराबर नहीं, तो हमारा बी जीरो होना चाहिए, समझ में आया। ए जीरो बराबर नहीं तो जीरो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो ए नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग करेगा जी को, देन तब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एंड बिलोंग करेगा किसको, देन तब बी हैव टू प्रूव। बच्चों बिल्कुल सब कुछ लिख रहा हूं डिटेल में, बी हैव टू प्रूव, तब हमें सिद्ध करना है दैट की बी बराबर बी जीरो। तो बी है, आइए रखते हैं ए बी इक्वल टू जीरो,
अब ए तो जीरो नहीं है हमारा, क्योंकि ए जीरो नहीं हमने माना है, तो बी जीरो सिद्ध करना है। तो बच्चों ए जीरो नहीं है तो ए इनवर्स भी तो एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स की मैंने मल्टीप्लाई कर दी दोनों में, कोई इफेक्ट पड़ा, लेफ्ट मल्टीप्लाइकेशन। एक बात बताओ, ए भी जी का है तो उसका फील्ड का एलिमेंट, बी भी फील्ड का एलिमेंट और ए इनवर्स भी फील्ड का एलिमेंट। यहाँ लिखा हुआ है तीनों फील्ड है, प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिविटी, और एफ को हम फील्ड सिद्ध कर रहे हैं। वो फील्ड बाद में, पहले तो रिंग है, और रिंग है पहले तो पहले वो सेमी ग्रुप है गुणा की, तो सेमी ग्रुप है तो दूसरी प्रॉपर्टी उसकी एसोसिएटिव नहीं है। पर जो ये तब पढ़ा जाता है रिंग वाला पोर्शन जब आपको ग्रुप उंगलियों पर रटा हो हर प्रॉपर्टी, अदरवाइज इनका पोर्शन समझ में नहीं आता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, ऐसा लिख सकते हैं, इसको तो हम जीरो ही लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखोगे बच्चों? लेफ्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, और यहाँ यूजिंग एसोसिएटिविटी, और मेरे बच्चों एलिमेंट की उसमें इनवर्स में मल्टीप्लाई की जाती है, आइडेंटिटी आता है। आवाज नहीं भाई। देखिए तो इसको क्या लिखा जा सकता है? ई इक्वल टू जीरो, यहाँ रीजन आप स्वयं लिखना है, और बच्चों ये भी इक्वल टू, यहाँ भी रीजन आपको स्वयं, तो क्या लिखोगे? अर्थात इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी बराबर, ए जीरो ना है लेकिन ए बी बराबर जीरो है, देन तब मेरे भाई बी बराबर क्या हो गया? ठीक, देखो किताब से बड़ी लिखी जा रही होगी, लेकिन लिख रहा हूँ एक एक बार अलग अलग करके सब कुछ समझाकर। अब क्या लिखना है? अब उल्टा सिद्ध करना। अब क्या बी को नॉन जीरो मानेंगे और ए को जीरो सिद्ध करना है, क्योंकि यहाँ ये है ना, या तो ए जीरो या बी जीरो, एक चीज हम सिद्ध कर चुके हैं ये मानी, अब हमें ये सिद्ध करनी है। अब लिखेंगे अगेन दोबारा से, भाई हमने एक गलती ना कर दी, या तो बोर्ड दिखाई ना दे रहा होगा, पर कोई नहीं बच्चों दे रहा है, ठीक है। तो अगेन मानो बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो को बराबर नहीं, लेकिन जी के अंदर, तो इम्प्लाइज करेगा बी इनवर्स एग्जिस्ट, बी का इनवर्स होगा, एंड बिलोंग किसको करेगा? देखिए देन द बी हैव टू प्रूव, बच्चों आवाज नहीं, बी हैव टू प्रूव हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बच्चों? ए बराबर, हमें अभी ये सिद्ध करना है। तो बच्चों अब पहला फोटो क्लिक कर लीजिए जितना हो गया, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, इसको यहीं से लिख देता तो हो जाता पूरा। करो जल्दी फोटो क्लिक। फोटो क्लिक कर दीजिए बहुत जल्दी भाई, हो गया? देखिए तो क्या लिखेंगे? तो बी है, हम रख रहे हैं क्या? ए बी बराबर, तो हमने क्या किया? बी को जीरो नहीं माना, तो बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी इंटू बी इनवर्स, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई की, राइट मल्टीप्लाई लिखोगे स्वयं, ए बी इंटू बी इनवर्स जीरो, एसोसिएटिविटी का यूज किया, आइडेंटिटी का यूज किया, और ए इक्वल टू जीरो, ये भी आइडेंटिटी का क्या लिख दिया?
देखो इफ यदि v नॉट इक्वल टू 0, v 0 नहीं है एंड इनवर्स का करा है इनवर्स का हाँ हाँ इनवर्स का करा यहाँ इन्वर्स क्यों किया हाँ तो इनवर्स का यूज करा है भी यहाँ इसमें हाँ बच्चों इन्वर्स का यूज किया है। यहाँ इन्वर्स है, यहाँ आइडेंटिटी है, यहाँ आइडेंटिटी है। जो देखो इसमें इन्वर्स का भी यूज है और एसोसिएटिव। देखो यहाँ लिखोगे एसोसिएटिव भी, इन्वर्स नहीं लिखोगे, यहाँ लिखना है इन्वर्स। ठीक है, बोलना क्या हूँ मैं, इफ b नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं है एंड और a भी 0 है, देन तब रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, a इक्वल टू। अब दोनों रिजल्टों को कंबाइन कर दोगे, अर्थात इन ए फील्ड, एक फील्ड में ए बी बराबर 0 है इफ यदि, तो देन तब आइदर या तो ए इक्वल टू 0 और या b इक्वल टू 0 आल्सो। मतलब ये प्रॉपर्टी भी सिद्ध होती है। अर्थात अब क्या लिखोगे, अर्थात ए फील्ड इज विदाउट 0 डिवीजन आल्सो, विदाउट 0 डिवीजन आल्सो। एक जो फील्ड होता है वो विदाउट 0 डिवीजन भी होता है, और मेरे भैया जब फील्ड विदाउट 0 डिवीजन होता है तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक फील्ड जो है इंटीग्रल डोमेन होता है। तो क्या लिखूंगी, हेंस अतः एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। प्रत्येक जो फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन है। अरे उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी थ्योरम। मैं हर कुछ समझाने की कोशिश भी, कुछ भी मैंने ये नहीं कहा कि इसको अपने आप याद कर लेना है। समझ के ही करोगे तभी थ्योरम लिख पाओगे, अदरवाइज आप नहीं लिख पाओगे। कर दूं रकम में, बच्चों अगली थ्योरम जरा देखना क्या लिखा है। अरे हाँ खत्म, बस इतना ही तो है। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। बस देखिए इसके बाद थोड़ी तीसरी थ्योरम बढ़ी है, दूसरी अब मुझे कराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरा समझे। इसने क्या कह दिया, ए एस फील्ड। बात बंद करके जरा मेरी बात सुने। ए एस फील्ड, एस फील्ड बोला जाता है स्क्यू फील्ड, शॉर्ट में क्या बोला जाता है, फील्ड स्क्यू फील्ड या डिवीजन नहीं बोला जाता है। क्या कहा है, हैज नो डिवीजर्स ऑफ 0। हैज नो डिवीजर्स ऑफ 0 का मतलब विदाउट 0 डिवीजन। अरे विदाउट 0 डिवीजन का एक नाम और बोला जाता है हैज नो 0 डिवीजन। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि विदाउट 0 डिवीजन सिद्ध करना है। अब मुझे एक बात बताओ, देखिए फिर से आप थ्योरम करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसके बाद अपने आप थ्योरम भी कर सकते हैं और तुम ही करोगे स्वयं थ्योरम को, क्योंकि ये पूरी थ्योरम 99% इसी में से आपको लिखनी जो अभी मैंने समझाई। 1% लैंग्वेज चेंज करनी। देखिए क्या सिद्ध करना है तुम्हें सिद्ध करना है स्क्यू फील्ड को विदाउट 0, नो 0 डिवीजन का मतलब विदाउट 0 डिवीजन। तो बच्चों स्क्यू फील्ड जो होता है कम्यूटेटिव होता है, यूनिट नहीं होता है। और कम्यूटेटिव के मतलब कम्यूटेटिव रिंग होता है, खाली कम्यूटेटिव नहीं, कम्यूटेटिव रिंग होता है और प्रत्येक एलिमेंट इनवर्स रखता है, प्रत्येक एलिमेंट इनवर्स। और हमें दिखाना है कि फिर वो ऐसा भी कि विदाउट 0 डिवीजन, या तो ए भी 0 है तो या तो ए बराबर 0 और या तो बच्चों जो हमने अभी समझाया था, आवाज नहीं, अब ये भी समझाया था, वो ही लिखना है थ्योरी से। क्या लिखना है,
ये चीज हटानी है, यहाँ लिखनी नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए क्या लिखा है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग करता है किसको, एस फील्ड को, इसकी फील्ड किसी से भी डिनोट कर दो, चलो एस से डिनोट कर दिया, लिख देना लेट एस इज एस क्यू फील्ड, ए कॉमा बी एस एस क्यू फील्ड को बिलोंग करता है। अब बच्चों एक बात बताइए, एस क्यू फील्ड अगर है तो मैंने बस उसमें से यूनिटी तो ही काटी है, मल्टीप्लाई कैसे प्लस के लिए कैपिटल होगा या उसके अंदर जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट होगी, तो जीरो की किसी में भी गुणा करूँ तो आपका जीरो नहीं आएगा। तो ए कॉमा बी बिलोंग करेगा एस को। अब क्या मानना है, देखिए क्या, चूंकि ईच एलिमेंट स्टार्टिंग हमारा प्रश्न, ईच एलिमेंट ऑफ एस, एस बोले तो इसको है इनवर्स रखता है, ईच एलिमेंट ऑफ एस हैज इट्स इनवर्स, क्लियर, इसके फील्ड का प्रत्येक एलिमेंट इनवर्स। सो देखिए क्या करना है आपको, बस ये लिखना है, यहाँ चूंकि ये लिखना, यहाँ लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट एस का इनवर्स होता है। वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है, दैट क्या सिद्ध करना है, बोलेगा एस अर्थात इसक्यू फील्ड इज विदाउट जीरो डिवीजर, विदाउट जीरो डिवीजर आल्सो, और विदाउट जीरो डिवीजर का मतलब बच्चों क्या हो गया, अर्थात इफ यदि ए भी जीरो है देन तब आइदर या तो ए जीरो होगा और या बी। देखिए अब हमने क्या कंसीडर किया, यहाँ के बाद आप सेम उतार दें उसी को जो मैंने वहां उतारा है, क्या, इफ एक लाइन लिखवा दे रहा हूँ तो ध्यान आ जाए कहाँ से, इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं है लेकिन बिलोंग करता है जी को, देन तब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और बिलोंग करेगा जी को, आवाज नहीं, देन तब डी है ए इक्वल टू जीरो, ए इनवर्स से ध्यान आ गई कहां से उतारनी है, ये चीज नहीं लिखनी है, बस आपको ये इतना लिखना है और इसके बाद आपको वही उतारना, ठीक, तो इतना लिखने बस, अपना फोटो मत क्लिक करो इसका, इतना लिख लो और इसके बाद सेम उतार देना, अगर लिखना नहीं तो कोई जरूरी नहीं, आगे चलो।